हेलो दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है यूजर हमेशा इंस्टाग्राम में पूछते हैं, यूट्यूब में भी कमेंट आते रहता है कि सर जो है मेरा पोस्ट जो है आर्टिकल गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बेसिकली जो है कुछ एक रीजन है जिनके कारण जो है नए नए जितने भी ब्लॉगर्स है उनका आर्टिकल जो है इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या सेटिंग आपको करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ प्रोसीड्यूर आपको फॉलो करना होगा जिससे जो आपका आर्टिकल दोबारा से इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि एक दो पॉइंट अगर आप मिस कर देंगे तो आपका आर्टिकल जो है बिल्कुल इंडेक्स नहीं होगा। तो सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों कोई भी पोस्ट अगर हम लोग पब्लिश करते हैं और उसको सर्च कंसोल में जाकर अगर हम लोग आर्टिकल को इंडेक्स करना चाहते हैं तो इंडेक्स इस तरीके से मैसेज आ जाता है। तो इस तरह से इंडेक्स नहीं होता है, बार बार रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते हैं, फिर भी 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन भी लग जाता है, फिर भी जो है वो पोस्ट बिल्कुल भी इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल इंडेक्स नहीं होगा, क्योंकि क्या है गूगल का सिस्टम कि स्टार्टिंग में जो नए ब्लॉगर्स होता है उनका 10-15 पोस्ट जो है गूगल तुरंत इंडेक्स कर दे रहा है, 4-5 घंटे या फिर एक दिन के अंदर ही कर दे रहा है। उसके बाद इंडेक्सिंग बंद हो जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, आप 50 पोस्ट डालिए, 100 पोस्ट डालिए, फिर भी जो है इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है। तो इसका कुछ रीजन है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ऐसा जो है दोस्तों सभी के साथ होता है, जितने भी बड़े ब्लॉगर्स क्यों ना हो उनका भी सेम इसी तरीके का कंडीशन होता है। 10-15 पोस्ट इंडेक्स हो जाता है, उसके बाद जो है इंडेक्सिंग बंद हो जाता है। तो उसमें क्या है दोस्तों, आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो इसी तरीके का आपका चलते रहेगा, आप आर्टिकल डालते रहेंगे पर इंडेक्सिंग नहीं होगा। इसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपके तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके तरफ से भी सब कुछ ओके है, फिर भी गूगल जो है क्रॉल कर रहा है आपके साइट को पर इंडेक्स नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जब भी आप डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे पेज फेच जो है सक्सेसफुल दिखा दे रहा है, मतलब आपका पेज को फेच कर रहा है गूगल। फिर उससे अगर आप टेस्ट लाइव यूआरएल पे करेंगे तो टेस्ट लाइव यूआरएल में भी करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए यूआरएल इज अवेलेबल गूगल बता रहा है, मतलब आपका यूआरएल अवेलेबल है, बाकी सब कुछ सही है, एरर वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर भी आप थोड़े देर में या फिर 2 दिन बाद भी आप दोबारा से इसी यूआरएल को चेक करेंगे तो वहाँ फिर से वो इंडेक्स नहीं दिखाएगा। तो इसका मेन रीजन है कि दोस्तों आपका जो ब्लॉग है वो अभी तक गूगल के मतलब नज़र में जो है उस ब्लॉग का कोई ऑथोरिटी नहीं बना हुआ है, बिल्कुल जीरो ट्रैफिक आ रहा है। तो इस तरीके का ब्लॉग में जो गूगल तुरंत जो है इंप्रेशन नहीं डालता है या फिर इंडेक्सिंग नहीं लेता है, क्योंकि गूगल के पास जो बहुत सारे रिक्वेस्ट आता है, नए नए इतने सारे ब्लॉगर्स है जो सभी को हर दिन जो है लाखों में जो है इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट गूगल के पास जाता है। तो गूगल क्या करता है, सभी को क्रॉल करने के बाद में सिर्फ उन्हीं आर्टिकल को जो इंडेक्स करता है जो क्वालिटी हो या फिर यूनिक हो, कुछ अलग तरीके से अच्छे तरीके से कंटेंट बनाया हो तो उन्हीं को इंडेक्स करेगा। बाकी मैक्सिमम जो है ऑलरेडी गूगल में इतने सारे मतलब सेम टॉपिक में सेम कीवर्ड्स में आर्टिकल बना हुआ है, तो गूगल मतलब सभी को रैंक नहीं करता है। अगर उन सभी से आपका आर्टिकल बेस्ट है तभी वो रैंक करेगा, फिर भी आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा। किस तरीके से होगा सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अगर सोच रहे हैं कि कुछ इस तरीके का सेटिंग है जो मैं ऑन कर दूं, या फिर कुछ सेटिंग मुझसे गलत हो रहा है जिसके कारण इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो आपके तरफ से कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको साइट मैप चेक करना है कि साइट मैप जो है मेरा प्रॉपरली सबमिटेड है या नहीं। यहाँ पे जो सबमिटेड डेट है, यहाँ पे डेट देखिएगा जो प्रेजेंट डेट होना चाहिए, मतलब आज का जो डेट है उस तरीके से यहाँ पे हर दिन जो है अपडेट होना चाहिए। अगर डेट अपडेट नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल ये साइट मैप में आपको क्लिक करना है, इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है, कॉपी करके अगेन से आपको जो है साइट मैप को रीसबमिट करना है। तो साइट मैप रीसबमिट होगा तो क्या होगा, डेट जो है आपका तुरंत वो डेट फिर से अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से डेट अपडेट हो जाएगा, जैसे कि मेरा कल का दिखा रहा था, तो अभी ये प्रेजेंट डेट अपडेट हो चुका है। उसके बाद यूआरएल आप चेक कर लीजिए, तो यूआरएल से भी पता चल जाएगा कितने पोस्ट है वहाँ पे, तो उतना यूआरएल यहाँ पे आ चुका है। तो फर्स्ट काम हम लोगों को ये करना है। उसके बाद आप चाहो तो पेज सेक्शन में आप जा सकते हो। पेज सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रॉल बोलकर, तो करंटली नॉट इंडेक्स। उससे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे एक देखिए, डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स। डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए 0 है, अगर यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब आपके तरफ से प्रॉब्लम है कि आपके पोस्ट में आर्टिकल में कुछ इशू है जिसके कारण जो है डिस्कवर नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे अगर 0 है मतलब सारे पोस्ट आर्टिकल आपका जो है डिस्कवर हो चुका है। उसके बाद देखिए ये वाले ऑप्शन में क्रोल्ड करंटली नॉट इंडेक्स। क्रोल करंटली नॉट इंडेक्स, इसका मतलब जो है गूगल जो है क्रोल कर चुका है आपके साइट को पर इंडेक्स नहीं हुआ। इंडेक्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गूगल आपका आर्टिकल को रीड करके समझा कि उसमें कुछ क्वालिटी कंटेंट नहीं है, आपके वेबसाइट में जो है बिल्कुल 0 का ट्रैफिक आ रहा है पर डे का। तो
उस कारण से जो है गूगल उसको इंडेक्स नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये करना है कि हम जितने भी पोस्ट हम लोगों का इंडेक्स नहीं है तो उसको कुछ एक मतलब कहीं से हम लोगों को ट्रैफिक लाना है अपने साइट पे, कहीं से भी, एक हो या दो हो, कहीं से भी ट्रैफिक लाना है। और भी 2-3 सेटिंग्स है जो आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ पहले ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद जो है आपको सर्च कंसोल के एडमिन सेक्शन में जाना है। अब यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखिए ओनरशिप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस ओनरशिप वेरिफिकेशन में क्लिक करना है। तो ओनरशिप वेरिफिकेशन में क्लिक करिए। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि ओनरशिप वेरिफिकेशन में जो है पांचों का पांचों आपको ग्रीन टिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे कर दो। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हम लोग HTML टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप सारे को करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि क्रोलर जो है हर तरीके से कहीं से भी आपके साइट को मतलब ट्रेस कर पाएगा, ट्रेस करेगा, और उसका डाटा जो है उनको हर तरीके से मिल जाएगा। तो अब जितना भी है, गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल टैग मैनेजर, डोमेन नेम प्रोवाइडर, सभी से आप इसको कनेक्ट कर दो। तो इसके लिए मैं सेपरेटली अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग को अगर चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो ये आप कर लीजिए। सो सेटिंग में बोला जाए तो बेसिक यही सब चीज देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। अब जो है मेन काम हम लोगों को करना है, जिससे जो है आर्टिकल हम लोगों का इंडेक्स हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप जो है अपना साइट मैप खोल लीजिए। तो इस तरीके से मैंने वेबसाइट का अपना साइट मैप खोल लिया। उसके बाद पोस्ट सेक्शन में आप चले जाइए। पोस्ट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे जितने भी यूआरएल्स है, सभी यूआरएल्स को आप कॉपी कर लीजिए। और सभी यूआरएल्स को कॉपी करने के बाद आप एक्सेल में उसे सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारे यूआरएल्स को अपने एक्सेल में डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा मेहनत वाली काम है ये। आपको एक एक पोस्ट को क्या है, सर्च कंसोल में ले जाके आपको इंडेक्स करवाना है। तो एक एक पोस्ट को आप सर्च कंसोल में ले जाके आप इंडेक्स करवाइए। इंडेक्स करवाएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पोस्ट इंडेक्स है और कौन सा पोस्ट इंडेक्स नहीं है। तो जो इंडेक्स है आपका पोस्ट, उसको आप ओके कर दीजिए। जो इंडेक्स नहीं है उसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो कंप्लीट आप जितने यूआरएल है, सारे यूआरएल को मैन्युअली आप चेक करिए कि कौन सा यूआरएल इंडेक्स है, कौन सा नहीं है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, एक फिल्टर हो जाएगा, उसमें आप पता चलेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल 40 पोस्ट आपने पब्लिश किया, तो 20 जो है इंडेक्स है, 20 इंडेक्स नहीं है। तो आप फिल्टर करके 20 पोस्ट हटा दीजिए जो इंडेक्स नहीं है। तो जो इंडेक्स नहीं है उस पर अब हम लोगों को काम करना है। तो आपको क्या करना है, दोबारा से आप अपना साइट मैप खोल लीजिए। जो साइट मैप जो है HTML साइट मैप, वो खोल लीजिए। खोलने के बाद वहाँ से सारे पोस्ट को आप कॉपी करिए, और आप URL के हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि कौन सा पोस्ट जो है इंडेक्स नहीं है। जो इंडेक्स नहीं है उसी पोस्ट को यहाँ पे टाइटल के साथ आप कॉपी करिए। कॉपी करके आप वर्ड में इस तरीके से आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जिस तरीके से सेव किया है, तो यहाँ पे लगभग 20 आर्टिकल है। तो ये साइट मैप से आपको मिल जाएगा। उस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया कि 20 जो है इंडेक्स नहीं है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इन 20 पोस्ट को जो है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे ओके ओके लिखा था, जितने पोस्ट जो है हम लोगों का इंडेक्स हो चुका है ऑलरेडी, इन सारे पोस्ट के नीचे में आपको सभी को क्या करना है, वहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके अपडेट कर देना है। सो पोस्ट के नीचे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑल्सो रीड बोल के मैंने यहाँ पे जितने भी URL है सभी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको पेस्ट करना है। इस तरीके से एटलीस्ट आप 10 URL जो ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स है आपके पोस्ट का, उसी के 10 URL में आप जो है अपना जो नॉन इंडेक्स है उनको आप वहाँ पे पेस्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, जब गूगल क्रॉलर आएगा तो उनको ये पता चलेगा कि ऑलरेडी जो पेज इंडेक्स है वहाँ पे जितने भी URL, जितने भी लिंक्स हैं, उनको भी वो दोबारा से क्रॉल करेगा और उनको भी इंडेक्स करवा देगा। और एक काम आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप पोस्ट में चले जाइए और ऑल पोस्ट में आप क्लिक करिए। अगर एक दो व्यू भी आपके पास अगर आ रहा है, महीने का अगर 10, 15, 20 भी व्यू आ रहा है, तब भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जो व्यू सेक्शन है, यहाँ पे पोस्ट के बगल में यहाँ पे व्यू देख लीजिए, और यहाँ पे जो मैक्सिमम व्यू आपको दिखेगा, जो भी मैक्सिमम व्यू देखेगा, तो उस पोस्ट में जो है ये लिंक जरूर आपको पेस्ट करना है। तो क्या होगा, वहाँ पे ऑलरेडी व्यू आ रहा है, तो वहाँ से अगर एक दो भी व्यू आपके पास अगर आएगा तो आपका जो है जल्दी से जल्दी पोस्ट रैंक करेगा। अगर व्यू नहीं भी आ रहा है, वो पोस्ट अगर आपका इंडेक्स है गूगल में, तो उससे भी जो है आपका बाकी के पोस्ट जो इंडेक्स नहीं है वो भी इंडेक्स होने का काफ़ी चांस होता है। इसके साथ आपको क्या करना है, सारे लिंक जितने भी नो इंडेक्स पेजेस है, आर्टिकल्स है, उन सभी को जो है सोशल मीडिया में शेयर करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो फेसबुक पेज बना के शेयर करो, इंस्टाग्राम में शेयर करो, यूट्यूब का चैनल है तो वहाँ पर शेयर कर दो, व्हाट्सअप में शेयर कर दो, कहीं भी आपको जो है टेलीग्राम, कहीं भी आप उसको सारे के सारे को शेयर करो। अगर एक दो व्यू भी आता है तो बहुत जल्दी आपका जो है इंडेक्स हो जाएगा। अगर
व्यू नहीं भी आता है तब भी गूगल क्रॉलर को पता चलेगा कि सोशल मीडिया हर जगह ये सब पेज शेयर किया गया है, तो कुछ क्वालिटी कंटेंट है तभी ये सब शेयर है, तो क्या होगा उसको दोबारा से जो है गूगल क्रॉल करके इंडेक्स कर देगा। तो यही सब तरीका है इंडेक्स करवाना का। इसके अलावा दोस्तों और कोई सेटिंग नहीं है दोस्तों। अब जितना भी अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह है उन लोग भी यही करता है। एक्चुअली उन लोगों का मेन क्या हो रहा है कि और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे कि मेरा कुछ पोस्ट अगर वेबसाइट में इंडेक्स नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मेरा दूसरे तीसरे वेबसाइट जहाँ पे किसी पोस्ट में काफ़ी अच्छा व्यू आता है तो वहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से ट्रैफिक आता है तो तुरंत वो इंडेक्स हो जाता है। तो इस तरीके से जो जितने भी बड़े ब्लॉगर्स होते हैं अपने नए नए वेबसाइट को भी इस तरीके से इंडेक्स करवा दे रहे हैं। उन लोग कहीं से बैकलिंक्स वगैरह लेके तुरंत अपने वेबसाइट में ट्रैफिक ले आ रहा है, तब जाके इंडेक्स हो जा रहा है। और अगर आपका वेबसाइट में ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको जो है दिखने को नहीं मिलेगा। सो दोस्तों आई होप कि आप लोगों का क्वेश्चन जो डाउट है कुछ क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मेन रीजन जो है मैं आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों का नया ब्लॉग है तो 10-15 पोस्ट जो है इंडेक्स हो जाएगा, उसका इंडेक्सिंग बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और इंडेक्सिंग तब आएगा जब वो 10-15 पोस्ट में आप उन लोगों का बाकी जो इंडेक्स नहीं है उनका आप लिंक वहाँ पे पेस्ट करोगे, या फिर कहीं से आप अपने वेबसाइट में ट्रैफिक ला सको, चाहे वो फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, कहीं से भी। एक बार जो है आपका सारे के सारे पोस्ट अगर इस तरीके से इंडेक्स हो गया तो दोबारा कभी ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा दिखने के लिए। सारा आर्टिकल जो है आपका तुरंत तुरंत इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। बस है कि नए ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं आता है, इसी कारण जो है गूगल क्रॉलर उसको क्रॉल करता है पर इंडेक्स नहीं करता है। तो इसमें आपका भी कोई इशू नहीं है दोस्तों। बस यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा ट्रैफिक आपको अपने वेबसाइट में लाना जरूरी है। और जब तक आपका जो है सारे के सारे पोस्ट इंडेक्स नहीं हो जाते तब तक आप बिल्कुल एडसेंस में अप्लाई मत करो, क्योंकि अप्लाई करोगे तो लो वैल्यू कंटेंट में वो बार बार रिजेक्ट होते रहेगा। तो सबसे पहले आप चेक करोगे सारे पोस्ट मेरा इंडेक्स है या नहीं, और अगर गूगल में इंडेक्स हो चुका है तब जाके जो आप एडसेंस में अप्लाई करो। सो वीडियो में आज इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।